दोस्तों बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि अगर हम 50 रुपये की फीड या फिर 60 रुपये की फीड या फिर अगर 100 रुपये की फीड खिलाएंगे तो हमें इसमें क्या फ़ायदा होगा। बहुत से लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि अगर हम 100 रुपये वाली फीड खिलाएंगे और उसी मछली को अगर हम 90 रुपये में बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट तो नहीं होगा, उल्टा जेब से पैसे जाएंगे और लॉस हो जाएगा। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले मुझे एक बहुत बड़े फार्मर का फ़ोन आया था जो कम से कम 40 से 50 एकड़ में फ़िश फार्मिंग करते हैं और काफ़ी सालों से करते हैं। जब मैंने उनको फ़ीड का रेट बताया तो वो कहने लगे कि फ़ीड बहुत महंगी है, अगर फ़ीड इतनी महंगी होगी तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, उल्टा हमें लॉस हो जाएगा और हमारे जेब से पैसे चले जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक मछली का, जी हाँ सिर्फ एक और एक पंगशियस मछली का पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप लोगों को मैं ये दिखाऊंगा कि आपको स्टार्ट टू एंड फीड के पीछे एक मछली का कितना खर्च आएगा, कि कैसे 100 रुपये वाली महंगी फीड खिलाने से भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। एक मछली के पीछे आपको फीड में कितना पैसा जाएगा और उसकी दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन में कितना पैसा जाएगा, और उसका पूरा एक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ कि स्टार्ट टू एंड आपको फीड में और मेडिसिन में कितना पैसा जाएगा और लास्ट में आपको एक मछली के पीछे कितना प्रॉफिट होगा। तो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 2 ग्राम की यानी कि 500 लाइन की जिसे कहते हैं ना, या फिर किलो में 500 पीस कहते हैं, तो किलो में 500 पीस वाली मछली को, 2 ग्राम की मछली को 2 ग्राम से लेके 1 किलो करने तक के कितना खर्चा आएगा और उसके पीछे कितना प्रॉफिट होगा, इस वीडियो के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखते रहिए। मेरा नाम है शोएब शेख और मैं आप सभी का फीड वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो रिज़ल्ट्स हम लोगों को चाहिए ना, जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, ऐसे रिज़ल्ट्स लाने के लिए हम लोगों को कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब मैं दवाइयों की बात करता हूँ ना, तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि दवा मछली के लिए सेफ़ है क्या, जब मछलियाँ पानी में है तो उस वक्त उसको डाल सकते हो क्या। तो मैं जितनी भी दवाइयाँ बताता हूँ ना आपको, ये ऐसे कोई एंटीबायोटिक नहीं होती, कोई हार्मफुल नहीं होती, बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ें होती है जो आप मछलियाँ पानी में हो उस वक्त भी आप उसको यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई ऐसे हार्मफुल केमिकल्स नहीं होते जो मछलियों को नुकसान पहुंचाए। ये जितनी भी दवाइयाँ होती है ना, ये सारी एक्वाकल्चर ग्रेड की होती है। एक्वाकल्चर ग्रेड का मतलब ये होता है कि ये मछली के लिए बिल्कुल सेफ़ है और जब मछलियाँ पानी में है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ये मछलियों को कोई हानिकारक नहीं होती। और आप लोगों ने हमेशा नोटिस किया होगा कि मैं जब भी आप लोगों को कोई दवा के बारे में बताता हूँ ना, तो वो 80 से 90% जो होता है ना, वो हमेशा पानी की दवाइयाँ होती है जो हमारे तालाब के या फार्म के पानी को जो है वो साफ़ रखेगी, जिससे हमारी मछलियाँ सेफ़ रहेगी, मछलियों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन नहीं होगा और एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा ताकि हमारी मछलियों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, तो हमारी मछलियाँ जल्दी बड़ी हो जाएगी। तो ये जितनी भी दवाइयाँ होती हैं ना, बिल्कुल सेफ़ होती है, मछलियाँ रहने पर भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा मैं ग्रोथ बूस्टर्स या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें बताता हूँ आप लोगों को, तो ये भी बिल्कुल ऑर्गेनिक होती है, कोई ऐसा ड्रग वगैरह नहीं होता कि रातों रात मछलियों को बड़ा कर देगा या मछलियों को कोई नुकसान पहुँचाएगा। ये बहुत ही स्लो ग्रोथ की मछली को थोड़ा फास्ट करने के लिए काम आता है, जिसकी वजह से हमारी मछलियाँ थोड़ी स्ट्रॉन्ग बनती है, उसे एक्स्ट्रा प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा विटामिन और बहुत से ऐसी चीज़ें मिलती है, जिसकी वजह से उसमें इम्यूनिटी सिस्टम उसका बढ़ जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम के अलावा वो फास्ट ग्रोथ में हमें हेल्प देती है और मछलियों को बीमारी से दूर रखती है। अगर इन केस कभी बीमारी आ भी जाए ना, तो उसे मरने से बचाती है, क्योंकि वो उसे अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो यहाँ पर अभी जो मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताने वाला हूँ ना, ये इसमें मैं बहुत फास्ट फीडिंग करने वाला हूँ, जिसकी वजह से हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हमारा पानी जो है, तालाब का पानी जल्दी गंदा ना हो और हमारी मछलियाँ बिल्कुल सेफ़ रहे। मछलियों का हाजमा भी सही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मछलियों का हाजमा अगर सही नहीं होगा ना, तो उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, और अगर उनका पेट सही नहीं हुआ तो वो जो फीड का जो जो उनको इनटेक लेना है ना, वो उतना इनटेक वो लोग नहीं ले पाएंगे, और इसके अलावा जो उनकी ग्रोथ आनी है वो उतनी ग्रोथ भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो मैं मेडिसिन यूज़ करने वाला हूँ उसके बारे में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। हम लोगों को यहाँ पर डिस्पोजल यूज़ करना होगा। डिस्पोजल जो है वो पानी को साफ़ करता है, पीएच लेवल को मेंटेन करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मार देता है, और इसके अलावा पानी को मछली के लिए सूटेबल बना देता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग जो यूज़ करेंगे वो आयोडीन होगा। आयोडीन भी पानी में बैक्टीरिया को मार देता है। इसके अलावा पानी के इन्फेक्शंस को, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, उसको क्लियर करता है, और ये भी मछली के पानी को सूटेबल बना देता है। इसके बाद हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं, ये सीपी कंपनी का सुपर पीएस यूज़ करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डिस्पोजल होगा, डिस्पोजल के बाद हम लोग आयोडीन भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 चीज़ करने से क्या होगा कि पानी साफ़ हो जाएगा। पानी साफ़ होने के बाद हम लोग सीपी कंपनी का सुपर पीएस यूज़ करेंगे। सुपर पीएस एक्चुअली एक लिक्विड प्रोबायोटिक होता है। ये पानी के पैरामीटर्स को कंट्रोल में रखेगा, अमोनिया को बढ़ने नहीं देगा, जिसकी वजह से हमारी मछलियाँ सेफ़ रहेगी।
उसके बाद सेफ साइड पे रहने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर जियोलाइट भी रखा है। जियोलाइट हम लोग क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जियोलाइट जो होता है ना बहुत इंस्टेंटली बहुत फास्ट अमोनिया को कंट्रोल करता है। अगर इन केस पानी में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, अमोनिया फिर भी बढ़ जाए, तो हम लोग सेफ साइड पे इसको रखेंगे। अगर इसे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी तो इसे यूज़ नहीं करेंगे, पर हमेशा स्टॉक पे रखना चाहिए, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्रिएट करने में भी बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा हम लोग सीपी का जो इको बैग है ना, इको बैग को भी हम लोग मैंने यहाँ पर लिखा है इको बैग। इको बैग भी प्लैंकटन्स क्रिएट करता है। ये भी एक्चुअली एक प्रोबायोटिक होता है। ये भी प्लैंकटन्स क्रिएट करता है। जो छोटे छोटे जो जंतु होते हैं ना, वो जंतु जो होते हैं ना, वो मछली जब पोटी करती है ना, जो टॉयलेट करती है, उसको वो खा लेगा। वो खा लेगा तो क्या होगा, पानी में गंदगी नहीं होगी, और गंदगी नहीं होगी तो पानी साफ रहेगा। और जो मछली होती है ना, वो जंतु को भी थोड़ा बहुत खा लेती है। तो इससे क्या एक साइकिल बनती है, जिसकी वजह से पानी हमारा साफ रहेगा। इसके बाद में जो फीड वाले का ग्रोथ बूस्टर है, वो भी मैंने यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जब मछलियों को मतलब एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलता है, एक्स्ट्रा विटामिन मिलता है, जो एक वो कहते हैं ना कि मतलब इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, जिसकी वजह से हमारी मछलियाँ जल्दी बीमार नहीं होगी। और इन केस कभी कोई वायरस आ गया या पानी में कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो बीमारी से फाइट करने की उसको ताकत रहेगी और वो जल्दी मरेगी नहीं। ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये कैलकुलेशंस में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ों की बहुत हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी मछलियों को जल्दी ग्रोथ देगा। देखिए, पानी अगर साफ़ रहेगा ना, तो मछली की ग्रोथ जल्दी होगी। पानी अगर साफ़ रहेगा ना, तो मछली फीड बराबर खाएगी। अगर पानी गंदा रहेगा ना, तो मछलियाँ ग्रोथ भी नहीं लेगी और फीड भी बराबर से नहीं खाएगी, फीड कम खाएगी। ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाते जाऊँगा हर एक चीज़, कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो आप देख सकते हो ये काफ़ी बहुत सारे कैलकुलेशंस है। मैं ट्राई करूँगा इसको फिट करने की। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोगों ने यहाँ पर फ़िश का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक फ़िश का करेंगे, और ये पंगसिस के लिए करेंगे, जिसे बैकी भी कहा जाता है। जो हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में ज़्यादा करके बैकी कहते हैं इसे, और इसे कुछ लोग पंगास भी कहते हैं। ठीक है। तो हमारी जो फ़िश होगी वो हम लोग एक फ़िश का कैलकुलेशन करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक फ़िश का, जो हम लोग 1 ग्राम से लेके 1 केजी तक पूरा जितना भी फीड लगेगा हम उसके बारे में आज बात करेंगे। तो पहले दिन पे हमारी फ़िश जो आई है हमारे पास, वो पहले दिन पे तो आप ऐसा कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि फ़ीड कम देते हैं, या कुछ लोग फ़ीड नहीं भी देते। वो भी अच्छा ही होता है कि आप दूसरे दिन से फ़ीड दो, पहले दिन पे फ़ीड मत दो। लेकिन मैंने नंबर 1 ही लिखा, डे 1 ही लिखा, आप उसको 2 भी कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है। तो जब हमारी मछली 2 ग्राम की होगी और एक फ़िश है हमारे पास, तो सिर्फ और सिर्फ एक फ़िश का जो बायोमास होगा वो 2 ग्राम का होगा। तो हम लोग अगर उसको 10% फीड अगर हम लोग उसको देंगे, तो 10% फीड, देखिए मैं यहाँ पर 0.5 mm की फीड दे रहा हूँ, जो सबसे महंगी फीड है। ठीक है। 112 रुपये की फीड मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि इतनी महंगी की फीड अगर हम लोग खिलाएंगे तो हम लोग क्या कमाएंगे, हमारे तो नुकसान हो जाएगा। और 90 रुपये में मछली बेचेंगे और 112 रुपये की अगर हम फीड खिलाएंगे तो हम कैसे प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो मैं आज आप लोगों को यही दिखाने वाला हूँ कि सबसे महंगी फीड मैं आपके यहाँ पर खिलाऊंगा 112 रुपये की। तो यहाँ पर पहले दिन पे जो हम लोग फीड खिलाएंगे ना, हमारी मछली जो है वो 2 ग्राम की है, जिसके हिसाब से अगर हम 10% फीड खिलाएंगे तो हमें फीड कितना देना होगा, 0.0002 ग्राम्स। ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो कि हमको 1 किलो पूरा उसको नहीं खिलाना है, हमने सिर्फ उसको थोड़ा सा खिलाया है। जो हम लोग यहाँ पर, आप एक मछली का इतना तो आप वेट भी नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं सिर्फ कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जो पहले दिन पे जो आप फीड खिलाओगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ 2 पैसे की खिलाओगे उसको। ठीक है। उसके बाद में हम दूसरे दिन पे जो फीड खिलाएंगे ना, वो उसको 0.0024 ग्राम्स खिलाएंगे। जो दूसरे दिन की फीड जो हमारी होगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 पैसे की होगी। मैं यहाँ पर आपको सारे कैलकुलेशंस नहीं दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर पॉज करके सारे कैलकुलेशंस देख सकते हो। जहाँ पर मैंने चेंजेस किए हैं ना, मैं सिर्फ आप लोगों को वो दिखाता हूँ। ठीक है। तो मैंने यहाँ पर चेंज कहाँ पर किया है, मैंने इसको चेंज किया है 11वें दिन पे। 11वें दिन पे जो हम लोग यहाँ पर अभी तक के 10% खिला रहे थे ना, इसको मैं थोड़ा सा फीडिंग परसेंटेज कम करूँगा। मैं उसको 10% को कर दूँगा 8%। 8% के हिसाब से जो हम लोगों को खिलाना होगा ना, वो 0.00053 ग्राम्स खिलाना होगा। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि हम लोगों का अभी तक के इससे पहले जो 10वें दिन पे जो हमने फीडिंग की थी, वो 0.00061 ग्राम्स था। अब यहाँ पर 8% करने की वजह से उसका थोड़ा कम हो गया। ठीक है। जो हम लोग 10वें दिन पे जो फीडिंग कर रहे थे ना, 0.07, यानी कि सिर्फ 7 पैसे की फीडिंग कर रहे थे, लेकिन हम लोगों ने अभी 10% से लेके उसको 8% कर दिया है, जिसकी वजह से अभी जो हम फीडिंग करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 6% की फीडिंग करेंगे। सॉरी, 6 पैसे की फीडिंग करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैसे 7 पैसे तक था हमारा 10वें दिन पे, अब हम लोग 6 पैसे पे आ गए 11वें दिन पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए 15 दिन तक के मैंने उसको 0.5 mm खिलाया है, जो 112 रुपये किलो था, पर मैंने उसको 112 रुपये का फीड एक मछली को नहीं खिलाया है, ठीक है। आप लोगों को भी नहीं खिलाना है उसको। जो आप लोग खिलाओगे सिर्फ और सिर्फ 78 पैसे का फीड खिलाओगे, ठीक है। तो आप लोग जो मतलब लोग सोचते हैं ना कि 112 रुपये की अगर फीड होगी तो हम लोग क्या कमाएंगे, तो 112 रुपये की फीड आप एक मछली को तो नहीं खिलाते हो ना। आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि आपने 15 दिन में उसको सिर्फ और सिर्फ 78 पैसे का फीड खिलाया है एक मछली को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग फीड को चेंज करेंगे। फीड चेंज करके हम लोग 16वें दिन से उसको 1 mm का फीड देंगे। 1 mm के फीड में भी मैंने इसको फीड को महंगा रखा है। ये मैंने जो 1 mm का फीड मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 67 रुपीज़ पर kg है, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो दूंगा वो 8% फीड दूंगा एक मछली को। तो एक मछली का 8% के हिसाब से आपको 16वें दिन पे सिर्फ और सिर्फ 5 पैसे का फीड जाएगा। यहाँ पर आपने देखा था 15 दिन पे 0.5 mm जो हम लोग दे रहे थे वो 8 पैसे का फीड था, लेकिन हम लोगों ने अभी उसको फीड चेंज किया, फीड का रेट थोड़ा सा कम हो गया तो 8 पैसे जा रहे थे, अब यहाँ पर हमारे सिर्फ 5 पैसे जाएंगे। उसके बाद जो मैं चेंज करूँगा, मैं कंटिन्यू अभी उसको 1 mm ही खिला रहा हूँ, ठीक है, और 8% के हिसाब से ही खिला रहा हूँ। मैं जो यहाँ पर चेंज करूँगा ना, मैं 21st डे पे यानी कि 21वें दिन पे मैं फीडिंग परसेंटेज को थोड़ा कम कर दूंगा। 8% से मैं कर रहा हूँ यहाँ पर 7%। तो 60% के हिसाब से 1 mm का जो फीड था हमारा 67 रुपीज़ का था, वो हमें खिलाना होगा सिर्फ और सिर्फ 6 पैसे का, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंटिन्यू करते रहेंगे। मैं यहाँ पर हर एक लाइन का आपको कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशंस है। अगर किसी को समझना हो तो पॉज करके आप इसको अच्छे से पूरी तरह रीड कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, हम लोग 38 डे पे देखिए लाइन नंबर 30। लाइन नंबर 30 पे यहाँ पर हम लोग है ना फीड को चेंज करेंगे। अब तक हम लोग क्या कर रहे थे, 1 mm की फीड खिला रहे थे ना, यहाँ पर हम फीड को चेंज करेंगे और फीड को चेंज करके हम लोग आ जाएंगे 2 mm पे, 1 mm से 2 mm पे जाएंगे। तो हमारी फीड थोड़ी सी और सस्ती हो जाएगी। पहले की जो हमारी फीड थी वो 67 रुपीज़ की थी 1 mm, अब यहाँ पर हम लोग 2 mm जो खिलाएंगे वो 47 रुपीज़ की होगी। तो यहाँ पर एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि 1 mm अब तक के हम लोगों ने जो 1 mm खिलाया ना 67 रुपीज़ का था ना, लेकिन हम लोगों ने 67 रुपीज़ का पूरा 1 किलो उसको नहीं खिलाया है। एक मछली को हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 91 पैसे का खिलाया है, यानी कि 1 रुपये से भी कम का फीड खाई है एक मछली ने। तो ये जो सोच है ना कि मतलब 67 रुपीज़ का अगर फीड खिलाएंगे और 90 रुपये में हम मछली को बेचेंगे या 80 रुपये में हम मछली को बेचेंगे तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 67 रुपीज़ की फीड आप लोगों ने नहीं खिलाया, 67 रुपीज़ का आपने खरीदा, लेकिन वो तो बहुत सारी मछलियाँ मिल के खाती है ना। एक मछली कितना खा रही है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये से भी कम का खा रही है, 91 पैसे का खा रही है। यहाँ पर 30 दिन होने के बाद जो मैं फीड को चेंज करके 2 mm पे आ रहा हूँ, ये हमें 47 रुपीज़ का रेट रखा है मैंने, जो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 पैसे का खिलाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो बॉडी वेट भी यहाँ पर मैं आप साइड में लिखा है मैंने कि बॉडी वेट भी जो है हमारा मछली का फिश का जो बॉडी वेट है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है। वो फर्स्ट वाली लाइन में आप देख सकते हो। यहाँ पर बॉडी का वेट कितना हो गया है 20 ग्राम्स। 20 ग्राम्स के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ उसको 5 पैसे का फीड खिलाना है 2 mm का। फिर यहाँ पर 2 mm कंटिन्यू चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। मैं अब आता हूँ लाइन नंबर 48, यानी कि डे ऑफ कल्चर जिसे कहते हैं ना। डे ऑफ कल्चर हमारा 48 डेज़ का भी कल्चर यहाँ पर हो चुका है। 48 डेज़ के कल्चर के ऊपर जब हमारी फ़िश का वेट होगा 46 ग्राम्स का, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके ना इसको जो फीडिंग रेट है ना, फीडिंग परसेंटेज जो है ना, उसको मैं कम करता जा रहा हूँ। अब यहाँ पर फीडिंग परसेंटेज में कर दूंगा 5%। 5% के हिसाब से 2 mm का जो हम लोग फीड खिलाएंगे ना, वो हम लोग खिलाएंगे सिर्फ और सिर्फ 9 पैसे का। आप यहाँ पर देख सकते हो टोटल स्टार्ट टू एंड कैलकुलेशंस मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर किसी को देखना हो तो पॉज करके आप देख लीजिए। तो यहाँ पर 65 तक के मैं 2 mm का फीड खिला रहा हूँ। 2 mm का फीड जो मैंने स्टार्ट टू एंड 2 mm का जो अभी तक खिलाया है, ये सिर्फ और सिर्फ हो गया है 3 रुपये 20 पैसे का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फीड हमारा हुआ है 2 mm का, 2 mm का फीड हुआ है सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये 20 पैसे का। जो सोचते हैं ना कि यार 47 रुपीज़ का फीड तो हम क्या कमाएंगे, तो फीड 47 रुपीज़ का एक मछली नहीं खाती है। एक मछली खाएगी सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये 20 पैसे का फीड, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग फीड को चेंज करेंगे, चेंज करके आएंगे हम लोग 4 mm की फीड पर। 4 mm की फीड
हम लोगों को आएगी 37 रुपीज़ का रेट रखा है मैंने यहाँ पर, और 37 रुपीज़ के रेट के हिसाब से हमें उसे खिलाना है सिर्फ और सिर्फ 9 पैसे का फीड। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो बॉडी वेट हुआ है वो 82 ग्राम्स का बॉडी वेट है। ठीक है, 3% हम लोग फीडिंग देंगे। 3% फीडिंग के हिसाब से हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 9 पैसे का फीड यहाँ पर खिलाना है। उसके बाद में मैं डे 71 पे फिर से मैं फीडिंग रेट जो है वो कम कर दूंगा, फीडिंग परसेंटेज। मैं यहाँ पर आता हूँ 2.5% पे। 2.5% के हिसाब से हम लोगों को उसको जो फीड खिलाना होगा वो सिर्फ और सिर्फ 9 पैसे का फीड खिलाना होगा। तो यहाँ पर 4 mm कंटिन्यू चलता जा रहा है। फिर उसके बाद में डे 86 पे मैंने फीडिंग परसेंटेज को फिर से कम किया है। जो पहले 2.5% था ना, यहाँ पर मैंने उसको 2% कर दिया है। 2% के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ 12 पैसे का फीड खिलाना है। उसके बाद भी ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। डे 93 पे मैंने उसका फीडिंग परसेंटेज फिर से कम कर दिया है। जो हम लोग 2% दे रहे थे ना, मैंने 1.5% पे कर दिया है। 1.5% के हिसाब से हमें सिर्फ और सिर्फ उसको 11 पैसे का फीड खिलाना है। आप लोग देख सकते हो कि फीड का जो रेट है ना वो कम भी होता जा रहा है। अगर आप राइट साइड पे देखोगे तो 2% के हिसाब से हम लोग 14 पैसे का खिला रहे थे। फिर उसके बाद में जैसा 1.5% पे आ गया, 1.5% पे आ गया, तो वो 11 पैसे का हो गया। तो फीड का जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज आप कम करोगे तो आपको फीड और कम होती जाएगी। यहाँ पर अगर आप लाइन नंबर 100 पे देखोगे, लाइन नंबर 99 पे, तो यहाँ पर मैंने फीड फिर से चेंज कर दिया है। यानी कि हमारे कल्चर के अब 100 दिन हो चुके हैं। 100 दिन होने के बाद में मैं फीड फिर से चेंज कर रहा हूँ। और 100 दिन तक के जो हम लोगों ने अभी 4 mm का जो फीड खिलाया है ना, जो हमें 37 रुपीज़ का है पड़ रहा है, ये 37 रुपीज़ का हम लोगों ने पूरा फीड एक मछली को नहीं खिलाया है। हमने उस एक मछली को सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये का फीड खिलाया है। ठीक है, 4 रुपये 4 पैसे का फीड खिलाया है। इसके बाद में यहाँ पर फीड का जो साइज़ होता है ना उसको फिर से इंक्रीज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं 6 mm खिलाना स्टार्ट करूँगा, और 6 mm हम लोग अब लास्ट तक उसको 6 mm ही देंगे। ठीक है, और यहाँ पर फीडिंग का जो परसेंटेज है ना वो लास्ट तक मैंने 1.5% ही दिया है, क्योंकि उतना तो उसको देना ही चाहिए। अगर आप चाहो तो उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं देना चाहिए। अगर इससे कम दोगे ना तो फिर ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टार्ट टू एंड, जैसे कि अभी यहाँ पर लाइन डे नंबर 100 पे जो मैं उसको 6 mm की फीड दे रहा हूँ ना, यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ 6 mm की फीड के पीछे हमारा जाएगा 12 पैसा। 12 पैसा एक मछली के हिसाब से। 33 रुपीज़ की हमारी फीड का रेट है, और हम लोग उसको जो खिलाएंगे सिर्फ और सिर्फ 12 पैसे का फीड खिलाएंगे। फिर ये लास्ट तक कंटिन्यू में उसको वही सेम टू सेम खिलाते रहेंगे, रोज़ खिलाते रहेंगे। बीच में ब्रेक्स भी दे सकते हो आप। यहाँ पर मैंने ब्रेक नहीं दिया है क्योंकि हम लोगों को ये कैलकुलेशन करना था और डे भी गिनना था। तो यहाँ पर हम लोगों ने, मैंने जो इसमें यहाँ पर है ना ब्रेक्स नहीं रखा हूँ। कुछ लोग हफ्ते में एक ब्रेक रखते हैं, कुछ लोग 10 दिन में एक ब्रेक रखते हैं, तो वो आप ब्रेक्स ले सकते हो, उसमें कुछ वो नहीं है। ये सिर्फ मैं आप लोगों को यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं डाल देता हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर। जो बहुत सारे पेजेस है, बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन है, ये सब बहुत टाइम लगा है मुझे ये सब बनाने के लिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया ना कि यहाँ पर हम लोग कभी कंटिन्यू करेंगे, वहाँ से लेके एंड तक के हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6 mm की फीड देंगे, और 1.5% के हिसाब से मैंने यहाँ पर रखा है। तो वहाँ से लेके यहाँ तक लास्ट तक, जब तक हमारी मछली 1 किलो क्रॉस नहीं हो जाती ना, वहाँ तक के आप देख सकते हो कि जो हमारी फीड का खर्चा आया है, 6 mm की फीड का खर्चा, वो आया है 31 रुपीज़ 26 पैसे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी जो फीडिंग का जो एक्सपेंस हुआ है ना, टोटल फीड अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो हम लोगों ने कितना फीड खिलाया है, यहाँ पर 1.15 का FCR आएगा। 1.15 का FCR ऐसे इजीली नहीं आता है। ये कब आता है, इसके लिए जो मैंने आप लोगों को बताया ना, यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ किया। मैंने डिस्पोजल यूज़ किया है, मैंने आयोडीन यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि पानी सेफ रहेगा, पानी साफ़ रहेगा। पानी साफ़ रहेगा ना तो मछलियों को एक अच्छा इकोसिस्टम मिलेगा। उसके बाद में मैं यहाँ पर सुपर PS यूज़ कर रहा हूँ, इकोबैग यूज़ कर रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि पानी ज़्यादा देर तक साफ़ रहेगा, जो अमोनिया कंट्रोल में रहेगा, पानी मछलियों को एक अच्छा इकोसिस्टम मिलेगा। और उसके बाद में ग्रोथ बूस्टर भी यूज़ कर रहा हूँ। ग्रोथ बूस्टर से मछलियों की इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी, उनका पेट भी साफ़ रहेगा, उनको फास्ट ग्रोथ मिलेगा। और जो हमारा जो डेट ऑफ कल्चर है ना, जो जितने दिन हम लोगों को कल्चर के लिए लग रहे हैं ना, वो कल्चर के दिन थोड़े से कम हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 7 महीने में हमारी मछलियाँ 1 किलो क्रॉस हो चुकी है। इतनी आसानी से 7 किलो क्रॉस नहीं होती है। बहुत से लोग क्या गलती करते हैं कि खाना ही कम खिलाते हैं। स्टार्ट में जो खाना खिलाना है ना, वो ज़्यादा खाना खिलाना है, तो आपकी मछलियों को वहीं से ग्रोथ
मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और ग्रोथ बूस्टर जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा नहीं कि यही ग्रोथ बूस्टर आप यूज़ करो, कोई भी अच्छा सा आप कर सकते हो। अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम रहते हैं, लेकिन स्टार्ट टू एंड कंटिन्यू दो। लोग क्या सोचते हैं कि 1-2 दिन देंगे तो हो जाएगा। 1-2 दिन देने से कोई मतलब, जैसे अगर हम लोग भी अगर कोई च्यवनप्राश खाएंगे ना, तो एक दिन में सुपरमैन, ही मैन या शक्तिमान तो बनने वाले हैं नहीं। तो मछलियों को भी एक रेगुलर डोज हमेशा रेगुलरली स्टार्ट टू एंड अगर आप दोगे ना, तो इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बनेगी और मछलियाँ जल्दी ग्रोथ लेगी और मरेगी नहीं। मेन क्या होता है, मरना नहीं चाहिए मछलियाँ। अगर मछलियाँ मर गई ना, तो ये जो प्रॉफिट होना है ना, वो प्रॉफिट तो नहीं होगा फिर। फीड का कॉस्ट, जो टोटल फीड का कॉस्ट मैं आप लोगों को एक मछली का बताता हूँ यहाँ पर, कि एक मछली के पीछे हमें जो टोटल फीडिंग कॉस्ट आया है ना, वो आया है 40 पैसे का। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने फीड कौन सा स्टार्ट किया था, सबसे महंगा वाला 112 रुपये के फीड से मैंने स्टार्ट किया था। लेकिन 112 रुपये का मैंने पूरा नहीं खिलाया है। लोग क्या सोचते हैं, यार 112 रुपये का हम लोग फीड खिलाएंगे और 60 रुपये में बेचेंगे या 90 रुपये में मछली को बेचेंगे तो हमारा तो जेब से पैसे जाएगा। ये ऐसा नहीं होता। मैंने पूरा कैलकुलेशन आपको दिखाया ना यहाँ पर। जो टोटल फीड हम लोगों को पड़ी है ना, वो पड़ी है 40 रुपीज़ की, ठीक है। तो 40 रुपये में आपको महंगी से महंगी फीड खिला के भी आपको 40 रुपये में मछली पड़ेगी। और जो मैंने यहाँ पर सीड का कॉस्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सीड का कॉस्ट तो ऑन एन एवरेज, जैसे तालाब वाले रहते हैं ना, तो उनको 1.5 रुपये से 2 रुपये के बीच में आती है हर एक तालाब वाले को मछलियाँ, क्योंकि ज़्यादा मछलियाँ लेते हैं ना, तो 1.5 रुपये की भी आती है। लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी ज़्यादा रेट पकड़ा है, 2 रुपये पकड़ा है। तो 2 रुपये की मछली अगर, जो दवाइयाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ यूज़ करने के बाद एक मछली के पीछे आपको सिर्फ और सिर्फ 60 पैसे का खर्चा आएगा, ठीक है। जो डिस्पोजल हो गया, आयोडीन हो गया, सुपर पीएस हो गया, इकोबैक हो गया, ग्रोथ बूस्टर, जितनी भी दवाइयाँ, इससे ज़्यादा भी अगर आप दवा यूज़ करोगे ना, तो आपको 10 एक 5 पैसा बढ़ जाएगा। ये जो दवाइयाँ मैंने आप लोगों को बताया, ये दवाइयों से आपको सिर्फ और सिर्फ एक मछली के पीछे सिर्फ 60 पैसे का खर्चा आएगा। तो देखिए, अगर आपकी 90 रुपीज़ की या 100 रुपये की अगर आपकी कोई फ़िश है, तो उसको सेफ़ रखने के लिए या उसको जल्दी बड़ा करने के लिए, वो नहीं मरे, इसके लिए आप 60 पैसा तो खर्चा कर ही सकते हो। और जो सक्सेसफुल फार्मर्स होते हैं ना, वो हमेशा ऐसी दवाइयों का यूज़ करते हैं। और जो फेल फार्मर्स होते हैं ना, जो मतलब मछली मर गई, नुकसान हो गया, रोते रहते हैं हमेशा, फिर बाद में जागते हैं कि अभी क्या करूँ, अभी क्या करूँ, वो ऐसी दवाइयाँ यूज़ नहीं करते। दवाइयाँ यूज़ नहीं करोगे ना, तो मछलियाँ हमेशा तकलीफ़ में रहेगी, मरती रहेगी, थोड़ा थोड़ा भी मरती रहेगी, या फिर एक साथ में बहुत ज़्यादा मर जाएगी। और अगर दवाइयाँ ऐसी यूज़ करोगे ना और एक मछली भी मरी ना, तो ये सोचोगे क्यों मरी, क्या करना पड़ेगा, एक्टिव हो जाना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंस यहाँ पर फीड का जो एक्सपेंस हो गया, उसके अलावा सीड का एक्सपेंस हो गया, उसके अलावा जो दवाइयों का एक्सपेंस हो गया, ये सारे एक्सपेंस मिला के हमें जो मछली मिलेगी, वो 42 रुपीज़ 79 पैसे के आसपास मिलेगी, ठीक है। 42 रुपीज़ पकड़ लो या 43 रुपीज़ पकड़ लो। और जो सेलिंग प्राइस होता है ना, जो पंगस का मुंबई का सेलिंग प्राइस है, कहीं पे 100 रुपये भी होता है, कहीं पे 80 भी होता है, 85 भी होता है। मैंने यहाँ पर 95 पकड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एवरेज प्राइस उतना मिल जाता है मुंबई में। तो मुंबई के हिसाब से अगर 95 में अगर आपको सेलिंग प्राइस मिलेगा ना पर केजी, तो आपको एक मछली के पीछे या फिर 1 केजी के पीछे, 1 किलो के पीछे आपको 52 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपने देखा कि 112 रुपये की आपने फीड खिलाए, मछली को बेचे आपने 95 रुपीज़ में, लेकिन फिर भी आप लोगों को 52 रुपीज़ का प्रॉफिट आराम से हो रहा है। जो आपकी लागत है ना, जो मछलियों के पीछे जो खर्चा हुआ ना, वो हुआ सिर्फ 40 रुपये का, लेकिन आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 52 रुपीज़ का हो रहा है। इसमें कुछ लोग अभी बोलेंगे कि मैंने यहाँ पर लेबर कॉस्ट नहीं लिखा और मैंने ज़मीन का खर्चा नहीं लिखा, दूसरे सब नहीं लिखा। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों को बता चुका हूँ कि लेबर कॉस्ट सबको अलग अलग होता है। किसी को 2 लेबर होते हैं, किसी के पास 10 लेबर होते हैं, किसी के पास 5 होते हैं, या किसी के पास कुछ भी नहीं होते, सब कुछ खुद ही कर लेते हैं, घर के मेम्बर्स मिल कर लेते हैं। ज़मीन का खर्चा भी मैंने आप लोगों को बताया कि ज़मीन किसी की खुद की होती है, किसी की भाड़े की होती है, किसी की 5,000 भाड़ा होता है, किसी का 50,000 भाड़ा होता है ना। सब सिटीज़ के सब एरिया के हिसाब से अलग अलग भाड़े होते हैं ना। तो इसलिए मैं भाड़े को कैलकुलेशन में नहीं लेता। इलेक्ट्रिसिटी का भी मैंने आप लोगों को बताया कि जो किसी का कमर्शियल मीटर होता है, किसी का 1 फेज़ होता है, किसी का 2 फेज़, किसी का 3 फेज़, या फिर किसी का एग्रीकल्चर मीटर होता है। तो हर एक का खर्चा अलग अलग होता है ना, इसलिए मैं वो खर्चों को कैलकुलेशन में नहीं लेता हूँ। मैं जो आपको जो खर्चे कन्फर्म होने ही वाले ना, मैं उस खर्चे के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप लेबर कॉस्ट, लैंड कॉस्ट, जो भाड़ा होता है ना, भाड़े का और इलेक्ट्रिसिटी का अगर आप निकालोगे ना, तो इसमें 1 से 2 रुपया एक मछली के पीछे आपको बढ़ जाएगा। अगर जैसे आपको 52 रुपीज़ जो प्रॉफिट होने वाला है ना, अगर आप जो ऊपर के 2 रुपये और 21 पैसे जो आ रहे हैं यहाँ पर,
वो 2 रुपये 21 पैसे आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस के लिए छोड़ दो तो भी आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ ऐसे खर्चे आ गए जो मतलब नहीं है, ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं, कभी कभी अचानक में आ जाते हैं, उसके लिए भी अगर आप 10 रुपये एक्स्ट्रा छोड़ दो ना, तो 10 रुपये एक्स्ट्रा छोड़ने के बाद भी आपको एक मछली पड़ी 40 रुपये की, और आपको जो प्रॉफिट होगा एक्स्ट्रा 10 रुपये छोड़ने के बाद भी 40 रुपये का प्रॉफिट आराम से हो जाएगा। और एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो लोग कचरा खिलाते हैं ना, जो मुर्गी का वेस्ट, पोल्ट्री वेस्ट जिसे कहते हैं, तो वो सब जो कचरा खिलाते हैं ना, उससे 50% मछलियाँ मर जाती है। और यहाँ पर जो फीड खिलाते हैं ना, ऐसा नहीं कि किसी एक कंपनी का खिलाओ। देखिए बहुत से लोग क्या सोचते हैं ना कि मैं फीड बेचने के चक्कर में सब बोलता हूँ। फीड बेचने के चक्कर में मैं सब नहीं बोलता। मैं आपको पहले भी बताया ना कि मेरा जो एरिया है ना, ये एक छोटा सा मुंबई के आसपास का एरिया है। और मुंबई में जो फ़िश फार्मिंग होती है ना, बहुत कम होती है। जो वीडियोस आप लोग देखते हो ना, तो कोई यूपी से देख रहा है, कोई बिहार से देख रहा है, कलकत्ता से देख रहे हैं, आंध्रा, केरला और इनफैक्ट नेपाल से लोग देखते हैं। और जो कितने लोग दूसरी कंट्री जो आसपास की है वहाँ से भी देखते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि देखिए, नेपाल वालों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार या फिर केरला या साउथ में जितने लोग हैं, आंध्रा में जितने लोग हैं, वहाँ पर सारे जगह पे डीलर्स है। वहाँ पर मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ वालों से भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कचरा खिलाओगे ना, तो आपकी 50% मछलियाँ मर जाएगी। और जो आप फीड खिलाओगे ना, ऐसा नहीं कि किसी एक कंपनी का फीड खिलाओ, किसी भी कंपनी का फीड खिला लो, आपकी मछलियाँ मरेगी नहीं। ग्रोथ में फ़र्क होता है, ठीक है। ग्रोथ स्लो फास्ट होता है, हर एक कंपनी की फीड के हिसाब से अलग अलग ग्रोथ मिलता है। तो आप फीड अगर आप खिलाओगे ना, तो आपकी मछलियाँ सेफ़ रहेगी, पानी साफ़ रहेगा, मछलियाँ मरेगी नहीं, तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर आप सोचोगे कि आप चिकन वेस्ट खिलाओगे, 9 रुपये में पड़ रहा है, और फीड तो 112 रुपये की पड़ रही है, 50 रुपये की पड़ रही है, 60 रुपये की पड़ रही है, 70 रुपये की भी फीड आती है, तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि आपको मछली उतनी की पड़ेगी। जब आप अतरी खिलाओगे, कचरा खिलाते हो ना 9 रुपये किलो, तो 9 रुपये किलो में 9 रुपये की में मछली नहीं पड़ती है, वो भी 35-40 रुपये की ही पड़ती है। लेकिन वहाँ पर ना आपकी आधी से ज़्यादा मछलियाँ मर जाती है, और यहाँ पर ना आपकी मछलियाँ मरेगी नहीं। 2% या 5% भी मरी ना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 10% भी मछली मरी ना, तो सोचना कि बहुत ज़्यादा मर गई। इतनी इतनी नहीं मरनी चाहिए। ये जो दवाइयाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये सारी दवाइयाँ अगर आप टाइम टू टाइम यूज़ करोगे ना, तो इतनी मछलियाँ नहीं मरनी चाहिए। इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे ना। मैंने आगे पीछे सब मतलब बताया, 2 mm, 4 mm, 6 mm ऐसा बताया। आप लोगों को एक बार फिर से शॉर्ट में बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0.5 mm की फीड, जिसका रेट था 112 रुपये, हम लोगों ने उसको खिलाया सिर्फ और सिर्फ 78 पैसे का। 1 mm का फीड, जिसका रेट मैंने यहाँ पर रखा है 67 रुपीज़। 67 रुपीज़ का जो फीड हम लोगों ने लिया था, वो हम लोगों ने एक मछली को खिलाया सिर्फ और सिर्फ 91 पैसे का। 2 mm का फीड, जो हम लोगों ने 47 रुपीज़ का था, ये हम लोगों ने मछली को खिलाया सिर्फ और सिर्फ 3 रुपये 20 पैसे का। इसके बाद 4 mm का जो फीड था, ये फीड हम लोगों को 37 रुपीज़ का जो था, हम लोगों ने मछलियों को सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये और 4 पैसे का खिलाया है। उसके बाद 6 mm का फीड, जो 33 रुपीज़ का है, वो हम लोगों ने मछली को 31 रुपीज़ 26 पैसे का खिलाया है। टोटल जो है हम लोगों ने जो अब तक फीड खिलाया है, वो 40 रुपीज़ 19 पैसे का फीड खिलाया है। और हमारी फ़िश कितने की बिकने वाली है? कम से कम 80 रुपये के तो ऊपर ही बिकेगी। तो आपको, जैसे वो कहते हैं ना भाई का भाई, जो प्रॉफिट में मार्केट में बोलते हैं भाई का भाई मिला, तो यहाँ पर भाई का भाई मिल जाएगा। प्रॉफिट आपको 40 रुपीज़ लगा के 40 रुपीज़ से ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। तो ये जो सोच है ना कि लोग कहते हैं कि मतलब यार 60 रुपये की फीड खिलाऊंगा तो मुझे क्या प्रॉफिट होगा, तो ये एक बात अच्छे से समझ लो कि 60 रुपये की फीड हो या 100 रुपये की फीड हो, उसमें भी आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। आपको जेब से पैसे डाल के आपको लॉस कभी नहीं होगा, क्योंकि आप पूरा 1 किलो फीड एक मछली को नहीं खिलाते हो। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया ना, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, आपको इससे अच्छी और डिटेल्स में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।